Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I will discuss about the phylum Coelenterata. ओके सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने फाइलम पोरीफेरा डिस्कस किया था, बट आज हम लोग अपनी क्लास में फाइलम Coelenterata को डिस्कस करेंगे. फाइलम Coelenterata इज़ ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया. ओके, तो जो फाइलम Coelenterata है इसको हम लोग नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं. अब जो फाइलम Coelenterata जो होता है हमारा, इसकी 3 क्लास होती है. एक तो हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ. हाइड्रोजोआ में इसके 5 ऑर्डर्स होते हैं: हाइड्रॉइडा, मिलीपोरीना, स्क्लाइट्रीना, ट्राइक्लिना एंड स्काइफोनोफोरा. ओके, अब जो हाइड्रॉइडा होता है इसके सब ऑर्डर्स 2 होते हैं. एक तो इसका सब ऑर्डर जो होता है वो एंथोमेड्यूसा एंड लेप्टोमेड्यूसा. एंथोमेड्यूसा में हम आपका जो एग्जांपल्स होता है वो हाइड्रा है, पिनेरिया है, बोगनवेलिया है. एंड लेप्टोमेड्यूसा के एग्जांपल्स में ओबेलिया है, सैक्टुलिना, प्लेंटुलेरिया एंड कैम्पुलेरिया. ये सारे एग्जांपल्स होते हैं, सब ऑर्डर्स में आपको देखने को मिलते हैं. अब जो मिलीपोरिना, इसका एग्जांपल्स होता है मिलीपोरिया, स्क्लाइट्रीना एग्जाम्पल इज स्टाइलिस्टर्स, ट्राइक्लिना एंड सिफाइनोफोरा. अच्छा जी, अब जो हाइड्रोजोआ है, द वर्ल्ड हाइड्रोजोआ, अगर हम हाइड्रोजोआ को ब्रेक करें तो जो इसका वर्ल्ड निकल के आता है, हाइड्रा मीन्स वाटर एंड जोन मीन्स एनिमल, सो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजोआ. अच्छा, इट इज़ फाउंड इन पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म. ये कहाँ पाए जाते हैं? पॉलिप में एंड मेड्यूसा फॉर्म में. ठीक है. अब जो ट्रैक्लिना, इसका सब ऑर्डर्स 2 होते. एक तो ये ट्रैकीमेड्यूसा एंड नॉन कॉमेड्यूसा. ट्रैकीमेड्यूसा में इसका एग्जाम्पल्स इज गैरियोनिना एंड गोनोडेमस. एंड नेमेड्यूसा की इसका एग्जाम्पल्स इज क्यूनिना एंड सालमारिया. ओके, सिफेनोफोरा सब ऑर्डर्स इज कॉलिकैप्टोफोरा एंड फाइस्टोफ्रीडा. कॉलिकफोरा एग्जाम्पल्स is Diphos, and Physophora examples is Physalia, Peripeta and Volticella. Now the class 2 है स्काइफोजोआ. अब स्काइफोजोआ, द वर्ड स्काइफोजोआ, तो स्काइफोस मीन्स कप एंड जोआ मीन्स एनिमल, तो द वर्ड इज कॉल्ड स्काइफोजोआ. सो दीज आर द मेराइन वाटर एंड कोल्ड एंड ट्रॉपिकल ओशन. तो जो स्काइफोजोन्स होते हैं ये मेराइन वाटर में और कोस्टल ट्रॉपिकल ओशंस में रहते हैं. बेसिकली अगर देखा जाए तो जो इनसे रिलेटेड एनिमल होते हैं वो बेसिकली मेराइन वाटर होते हैं. दैट मीन्स वाटर में एग्जिस्ट करने वाले एनिमल्स होते हैं स्काइफोजोआ. स्काइफोजोआ का एग्जाम्पल्स होता है ऑरेलिया. ओके, इसकी जो ऑर्डर्स हैं, इसके ऑर्डर्स हैं देखिए, सैट्रोमेड्यूसा एग्जाम्पल्स इज लूसरीनिडा. ऑर्डर 2 है क्यूबोमेड्यूसा एंड कोरोनेटा, सिमेटोस्टोमा, राइजोस्टोमा. एंड सैट्रोमेड्यूसा और जो है आपका ल्यूरिनिडा एग्जाम्पल इज ल्यूसरिनेरिया. एंड क्यूबोमेड्यूस ऑल्सो नोन एज कैब्रेरिया एंड एग्जाम्पल्स इज कैरिब्डिया. कैरोनेटा एग्जाम्पल इज पेरिकॉल्पा. Semistomia example is Aurelia and Sina. Rhizostoma example is Pylemia and Casiophora. Now the class 3 है Anthozoa. Anthozoa की सब क्लास 2 है Alcyoneria and Zoantheria. Alcyoneria also called Octocarilla and Zoantheria also Hexocorella. Now the subclass 1 Alcyoneria और Octocorella. अब जो एल्कोनेरिया है या ऑक्टोकैरिला, इसके ऑर्डर्स देखिए, स्टोलोफेरिया एग्जाम्पल ट्यूबिफोरा, टैलिटेशिया एग्जाम्पल टैलिस्टो, एल्कोनेशिया एग्जाम्पल हॉल्टा, कोनोथेलिका एग्जाम्पल हेलियोफोरा, गॉर्गोनेशिया एग्जाम्पल गॉर्गोनिया, पेनिट्यूला एग्जाम्पल्स रेनिला एंड पेनाट्यूला. देखिए, अब जो आपका एंथोजोआ है, एंथोजोआ कहाँ से बना, देखिए एंथोजोआ मीन्स होता है, एंथोस मीन्स फ्लावर एंड जोआ मीन्स एनिमल. ठीक है, तो अब इससे ये पता चल रहा है कि
एंथोजोआ में जो रहने वाले एनिमल्स होंगे या उनसे रिलेटेड जो एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, फ्लावर लाइक होगा। ओके, सो दीज आर द क्लासेस एंड ऑर्डर्स ऑफ एंथोजोआ। सब क्लास 2 है जोंथेरिया और हेक्साकोरेला। ओके, अब इसके ऑर्डर से देखिए, एक्टिनेरिया, मैड्रिपोरेरिया एंड जोंथिडा। अब जो एक्टिनेरिया है, एग्जाम्पल इज मैट्रीडियम, माइनियस एंड एडामिशा। मैड्रिपोरी एग्जाम्पल फंजाई है, एस्ट्रिया है, फैबिया है एंड एस्ट्रेंजिया। जोंथिक्टा का एग्जाम्पल है जोंथस एंड द एंटीपैथीरिया एग्जाम्पल इज ब्लैक कैरल्स। Carinthria example is Cerianthus and the classification is adopted from Hyman Alice 1940। कि अब ये जितनी भी क्लासिफिकेशन अभी मैंने आपको बताई, यू हैव टू राइट इन अ चार्ट फॉर्म एंड यू हैव टू राइट इन अ एनी फॉर्मेट, जिसमें आपको सूटेबल लगे आप अपने क्लासिफिकेशन को एक चार्ट फॉर्म में भी अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, या जिसमें भी आपको सूटेबल लगे आप अपने उस अकॉर्डिंगली अपने जो क्लासिफिकेशन है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब कुछ फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, सिलेंट्रेटा आर मेटाजोआ और मल्टी सेलुलर एनिमल्स विद टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं ये मेटाजोआ होते हैं और मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, मतलब एक एनिमल से कई एनिमल्स इनके में बनते हैं और उसी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मेराइन एक्सेप्ट फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म एग्जाम्पल हाइड्रा। कि ये बेसिकली अगर देखा जाए ये कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल है हाइड्रा। दे आर सेडेंट्री और फ्री स्विमिंग एंड सॉलिटरी और कॉलोनियल। शॉर्ट एंड सिलेंडर tentacles encircle the mouth in one or more hole। कि जो इनकी बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में होती है और टेंटिकल्स इनकी बॉडी के अपर पार्ट में देखने को मिलते हैं। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ऑफ सेल्स, एक्टोडर्म एंड इनर लेयर ऑफ सेल्स, दी एंडोडर्म। की जो बॉडी वॉल होती है इनकी जो आउटर लेयर सेल्स होती है दैट इज एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर ऑफ सेल्स दैट इज एंडोडर्म। They exist the phenomena of polymorphism to main types of structure, polyps and medusa are formed। जो बेसिकली मेन टू पार्ट्स होते हैं वो पॉलिप होता है और मेड्यूसा होता है। Polyp is sessile and asexual zooid while the medusa is free swimming and sexual zooid। अब जो पॉलिप होता है ये asexual होता है while the medusa is free swimming and sexual zooid। Skeleton is of common occurrence either as exoskeleton or endoskeleton। Nervous system consists of one or more network of nerve cells। अब जो इनमें नर्वस सिस्टम होता है इसमें वन या वन से ज़्यादा इनके में नेटवर्क सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बॉडी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय स्पर्म एंड ओवा। कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पर्म एंड ओवा। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। एंड नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। ये सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा। ओके, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रा, फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर है हाइड्रोइडा, सब ऑर्डर है एंथोमेड्यूसा, जीनस है हाइड्रा, स्पीशीज है वल्गैरिस। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। ए पार्ट इज अ फीमेल एंड बी पार्ट इज अ मेल। देखिए, अब जो हाइड्रा की जो बॉडी होती है ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल लाइक होती है। ठीक है, अब जो कुछ इसके बेसल पार्ट होते हैं ये काफ़ी थिक होता है, किसी किसी में इतना थिकनेस नहीं होती, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल लाइक्स होता है। इसमें माउथ पार्ट होता है, फुल ग्रोथ होती है बर्ड विद टेंटिकल्स। देखिए, अब जो ये टेंटिकल्स होते हैं इनका वर्क क्या होता है, अब जो भी वाटर इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में वो विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स, टेंटिकल्स की हेल्प से ये वाटर को इनटेक करते हैं। और ये दिस यहाँ पे इसका माउथ पार्ट होता है। अब जो फूड इनटेक करते हैं वो माउथ पार्ट से होता है और जब इंजेशन की प्रोसेस होती है वो भी इनके टेंटिकल की हेल्प से इंजेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें एक चीज़ ये भी होती है, यहाँ पे ये एक बर्ड होती है, जैसे हमारे प्लांट्स में बर्ड होती है,
बट बड का काम क्या करता है, वो फ्लावर को रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये बड तभी ग्रो अप होती है जब वाटर का लेवल धीरे धीरे इनकी बॉडी में बढ़ता रहता है, तब ये एक फॉर्मेशन बना लेते हैं बड के फॉर्म में। तो जब धीरे धीरे जब वाटर कलेक्ट होने लगता है एक बड के फॉर्म में, वो धीरे धीरे बिग होने लगता है। जब वो बड बिग होने लगती है, फिर वो धीरे धीरे टेंटिकल्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर वो हाइड्रा की बॉडी को लीव कर देते हैं, ये इनकी बॉडी से टूट के गिर जाते हैं और दूसरा हाइड्रा का रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली अगर बात करें कि इनकी बॉडी में जब वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है तो हाइड्रा दूसरा प्रोड्यूस होता है, और उसकी जो भी उसका बर्डन होता है उसकी वजह से उसकी हाइड्रा की बॉडी को छोड़ देता है और एक नया हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। ओके, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया हो हाइड्रा का। अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, लाइक मल्टी सेल्यूलर टिश्यूज़, ग्रेट डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसमें मल्टी सेल्यूलर टिश्यूज़ होते हैं, एंडोक्लोमेट होते हैं, हेड्रॉइड बेरिंग मेड्यूसा विट्रूवेलम्स होते हैं, पॉलीपॉइड जनरेशन वेल डेवलप्ड होते हैं, हाइड्रोथिका एंड गोंथिया आर एब्सेंस होते हैं। अब हाइड्रा के कुछ पार्ट्स हैं, देखिए हाइड्रा इज इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल एंड लाइक एन इलास्टिक मेड्यूसा 1 to 3 सेंटीमीटर्स इनकी लेंथ होती है, एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द बॉडी नोन एज बेसल डिस्क और फुट। ठीक है, यूज फॉर अटैचमेंट विद सम ऑब्जेक्ट और फॉर लोकेशन लोकोमोशन। की जो आई मीन की बॉडी होती है वो बेसल डिस्क होती है या फुट पे अटैचमेंट होता है, या किसी भी अब ये अटैच कैसे होते हैं, अब ये तो वाटर में होते हैं, वाटर पे कहीं भी इनको कोई भी हार्ड अगर सब्सटेंसेस दिख जाता है तो वो उसी की बॉडी पे अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, ताकि जो ये लोकोमोशन है वो ईज़िली कर सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। सो आई होप आपको फाइलम सिलियन ट्रेटा समझ में आया हो। तो ये इसका एग्जाम्पल था हाइड्रा। अब जब भी आपने नोट्स बनाए या एग्ज़ाम्स में अगर पूछा जाता है तो बेसिकली आप एक एग्जाम्पल्स विद डायग्राम के साथ डिस्कस कर सकते हैं, वन डायग्राम इनफ होता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड उसकी क्लासिफिकेशन है, कुछ कमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं या कुछ क्लासिफिकेशन है जिसमें आप और भी इन्हेंस करने के लिए ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे और भी चीज़ें अच्छे से डीपली हम लोग बताते चलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ जी, किसी भी तरीके की आपको नोट्स चाहिए या किसी भी तरीके की कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी कह सकते हैं। ठीक है।